अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर आजकल अयोध्या को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का काम भी तेज हो गया है। शहर का हर घर, हर गली, हर कोना सैनिटाइज करने के लिए फायर सर्विस की करीब 10 गाड़ियां लगी हुई है, ताकि शिलान्यास कार्यक्रम में आने वाले लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। शहर में सैनिटाइजेशन के काम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए पुलिस की एक टीम भी मुस्तैदी से जुटी हुई है। अहमदाबाद के धुंका इलाके में क्लोरीन गैस से भरे सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है। ट्रक पर लदे क्लोरीन के सिलेंडर गांधीधाम से बड़ौदा जा रहे थे और तभी रास्ते में अचानक सिलेंडर फट गए और क्लोरीन गैस आसपास की हवा में फैल गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को आंखों में जलन और उल्टी का एहसास होने लगा। गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटने से हुए हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही सुरक्षित बाहर आ गए। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ एक लड़की ने अपनी तेज रफ्तार कार से आइसक्रीम वेंडर के अलावा 2 और लोगों को कुचल दिया और इस घटना के बाद वो मौके से फरार हो गई। बाद में पुलिस ने पीछा करके उस लड़की को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही इस लड़की की कार की चपेट में आए 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है और लड़की की पहचान और गिरफ्तारी के बाद उसे थाने से जमानत भी दे दी गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जिसने आदिवासी इलाके के हालात की हकीकत सामने ला दी। सच्चाई सामने आई है अंबिकापुर के मैनपाट के छोर में बसे 1000 की आबादी वाले कदनी गांव से। यहां नदी पर पुल न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को उसके घर वालों को गांव से कई किलोमीटर दूर बांस की टोकरी से बनी कांवड़ में नदी पार करवाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा। इसके बाद उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके के लोग 1 दशक से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, पर अब तक उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई और इसीलिए हर साल लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। शिमला में लोगों के बीच तेंदुए की दहशत फैल गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर ने पूरे शहर को खौफ में भर दिया है। दरअसल यहाँ भट्टा कुफर के सेमेट्री गेट के पास में आधी रात के वक्त एक तेंदुए ने रिहायशी इलाके में एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया और उसे उठा कर ले गया। इस तस्वीर को देखकर यहाँ रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। लोगों ने अब वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शनिवार शाम एक बड़ा हादसा सामने आया। यहाँ ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और उसका ये वीडियो पीछे चल रहे बाइक सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। असल में इस टक्कर की वजह से ट्रैक्टर के नजदीक चल रहा बाइक सवार भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही साफ दिखाई दी। कैलिफोर्निया में अब अक्सर लोग हवाई जहाज को आग बुझाने वाले केमिकल और पानी का छिड़काव करते देख रहे हैं। इस इलाके में पिछले 1 हफ्ते से जंगल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। चेरी वैली के रिवर साइड में शुक्रवार से ही स्थानीय प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट जंगल में फैली आग को रोकने की कवायद में जुटा हुआ है। रिवर साइड फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले करीब 200 मकानों में 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। फिलहाल वहां अब कोई भी नहीं है, मगर फायर डिपार्टमेंट 4000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुके जंगल की आग को लेकर काफी फिक्रमंद है। समुद्री तूफान हरिकेन एसियस ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। समंदर में उठती तेज लहरों की वजह से फ्लोरिडा के नजदीक तटीय इलाकों में तेज हवाओं का जोर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि तूफान की वजह से बहामा में भारी बारिश के साथ 75 से 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और शनिवार दोपहर के बाद ये तूफान फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ गया। हरिकेन एसियस के रास्ता बदलने से पश्चिमी किनारे पर होते हुए ये आगे बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार में तेजी भी आ गई है। तूफान के कहर को देखते हुए फ्लोरिडा प्रशासन ने अब लोगों को एहतियात बरतने और समंदर से दूर रहने की भी सलाह दी। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार और कोरोना जैसी महामारी से निपटने में नाकाम रही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हाल ही में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से इजराइल की राजधानी में होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी रैली है। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने दिन के वक्त विरोध प्रदर्शन करने वालों पर हमला करने और रॉकेट फेंकने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। राजस्थान के टोंक जिले में इन दिनों कोबरा सांप का डर फैला हुआ है।
आए दिन किसी मकान या दुकान में या फिर ऑफिस में घुस रहे कोबरा की वजह से लोग बेहद डरे हुए हैं। यहाँ पुराने जयपुर चुंगी नाके के करीब एक रिहायशी इलाके में कोबरे सांप के घुस आने से वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। करीब 4.5 फीट लंबे कोबरा को घर में देखकर लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सांप को रेस्क्यू कराने वाली टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को पकड़ा, तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। बाघराय थाना क्षेत्र में 2 दबंगों ने एक महिला और उसके बेटे को लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। दरअसल जमीन को लेकर यह विवाद 2 परिवारों के बीच चल रहा था। जमीन के एक टुकड़े पर जब दबंगों का हक कमजोर पड़ने लगा तो वो मारपीट पर उतारू हो गए और महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला और उसके बेटे को अस्पताल में दाखिल करवाया और उसके बाद दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में एक मकान में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही मकान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित घर से बाहर निकल आए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के बाद हुए जोरदार धमाके की आवाज से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिश शुरू कर दी, फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रायबरेली की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। यहाँ पुरानी रंजिश की वजह से 2 परिवार आमने सामने आ गए और बातों ही बातों में बात हद से पार चली गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी चलने लगी। लेकिन बात उस वक्त और बिगड़ गई जब एक परिवार की तरफ से दहशत फैलाने के इरादे से बंदूक निकाल ली गई और फायरिंग कर दी। इसी बीच पूरे झगड़े का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में आसमानी आफत बरसी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से रास्ते और पुल सभी जमीन में समा गए, जिससे लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई। लोगों को बिजली के खंभों से बने रास्ते के जरिए उफनते नालों को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आसपास के पूरे इलाके का यही हाल है। लोग जिंदगी को जोखिम में डालकर रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर से जल सैलाब का मंजर सामने आया। जिले के सकरा थाना इलाके में तिरहुत नहर का उत्तरी तटबंध टूटने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। टूटे तटबंध की वजह से तेज धारा के सहारे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस इलाके से होकर नहर का ये पानी गुजर रहा था। वहां लोगों ने अपने अपने घरों को खाली करना ही मुनासिब समझा। कई जगहों पर तेज धार की वजह से ग्रामीणों ने रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। गांव के लोगों के मुताबिक बीते 4 दिन से तिरहुत तटबंध में रिसाव की सूचना सिंचाई विभाग को दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने की वजह से समूचा इलाका ही पानी में घिर गया। राजस्थान के पाली इलाके में तेज बारिश और बारिश के बाद पानी की तेज धार का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक कार और उसमें सवार 4 लोग नाले की तेज धार में बहते चले गए। दरअसल दोपहर के वक्त हुई तेज बरसात के बाद नाले का पानी भर गया और सड़क खराब होने की वजह से नाले का पानी सड़कों पर आ गया। बावजूद इसके कुछ लोग इसमें अपनी गाड़ियों को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए और उसी में फंसकर करीब 20 फीट तक एक कार बहती चली गई। कार में सवार लोगों को आसपास के लोगों ने झाड़ियों के सहारे निकाल लिया और इसके बाद बारिश थमने के बाद नाले का पानी जब नीचे उतरा तो लोगों ने ये देखा कि दोनों तरफ दूर तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। राजस्थान में पाली शहर के नजदीक ही सोजत मार्ग पर करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से 4 लेन के दोनों तरफ कच्चे रास्ते पर पानी भर गया। इसी रास्ते में नाले के पानी की तेज धार में एक शख्स की बाइक फिसल गई और पानी में बह गई। गनीमत ये रही कि 4 लेन के पुल के नीचे खेतों की तारबंदी में वो शख्स फंस गया, जहां से लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तारबंदी में फंसने की वजह से बाइक सवार को चोट भी आई। कानपुर के स्वरूप नगर थाने के 2 सिपाहियों ने स्पा सेंटर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट की। ये मामला स्पा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसी वजह से ये घटना सामने भी आ पाई। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले दोनों सिपाहियों को होम क्वारंटीन किया गया था। 2 दिन पहले स्पा मालिक ने जब फोन पर उन्हें शहर के बाहर होने की बात कही तो दोनों सिपाही स्पा सेंटर पहुंच गए और वहां मौजूद महिला स्टाफ से बदसलूकी की और गाली गलौज करने के बाद मारपीट पर उतारू हो गए।